हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट और आज हम इस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। तो इस चैप्टर को 3 पार्ट के अंदर हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट होगा हमारा लीडरशिप। लीडरशिप को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम कम्युनिकेशन पे जाएंगे एंड देन हम कंट्रोल या कंट्रोलिंग को समझेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये लीडरशिप जो है ये क्या है। ओके, तो इंट्रोडक्शन टू लीडरशिप। देखो भाई, लीडर जो होता है वो लीडरशिप करता है, मोटिवेटर जो होता है वो मोटिवेट करता है, टीचर जो होता है वो टीचिंग करवाता है, ठीक है, मैनेजर जो होता है वो मैनेजमेंट करता है। समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से जो लीडर होता है वो अपनी टीम को लीड करता है। एक लीडर के बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं और वो उसके हिसाब से चलते हैं। वो इतना ज़्यादा लीडर अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस कर चुका होता है कि सारे के सारे फॉलोअर्स को अपने लीडर पर पूरा भरोसा होता है और लीडर उन हमेशा काम में उन सबसे आगे रहता है और बाकी पीछे पीछे फॉलोअर्स उसके चलते हैं। तो लीडरशिप जो है, इसको हम अगर डेफिनेशन में पढ़े तो लीडरशिप जो है वो एक तरह का काम है ना। जैसे मैनेजमेंट है वैसे वैसे लीडरशिप है, इज द एबिलिटी। लीडरशिप एक तरह की एबिलिटी है टू इन्फ्लुएंस। एक लीडर होगा ना, वो अपनी लीडरशिप से इन्फ्लुएंस कर देगा लोगों को, इंस्पायर कर देता है लोगों को। एंड इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर के साथ साथ में वो गाइड भी करता है लोगों को। और इस तरीके से उसमें एबिलिटी भरी होती है एक लीडर के अंदर कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस, इंस्पायर और इस तरीके से गाइड करता है कि लोग अपनी इच्छा से विलिंगली गोल्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं। तो एक लीडरशिप के अंदर लीडर जो है ना, उसके पास में लीडरशिप की एक क्वालिटी होती है कि वो सबको लीड करता है, इन्फ्लुएंस करता है, उनको इस तरीके से गाइड करता है, इंस्पायर करता है कि लोग किसी गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। लीडरशिप का मतलब कभी ये नहीं होता, लीडरशिप इज नॉट ऑर्डरिंग पीपल, लोगों को बस ऑर्डर दो, ये लीडरशिप नहीं है ना। लोग स्वेच्छा से काम करते हैं, विलिंगली, इच्छा से, यूजिंग अथॉरिटी और फोर्सिबली। लीडर कभी भी ऑर्डरिंग ओनली, जैसे एक बड़े पद पर पहुंच गए और आप ओनली ऑर्डर दे रहे हो, वो लीडरशिप नहीं है। आप फोर्सफुली, क्योंकि आपके पास पावर है तो आप उस पावर का यूज करके फोर्सिबली आप काम करवा रहे हो लोगों को, ऑर्डर दे रहे हो, आपके पास क्योंकि पावर है तो उस अथॉरिटी का यूज करके फोर्सफुली काम करवा रहे हो, वो भी लीडरशिप नहीं है। सिंपली होल्डिंग अ हायर पोजीशन, आपने हायर पोजीशन होल्ड कर ली तो भी आप, जरूरी नहीं है कि एक अच्छा लीडर हो, हाई पोजीशन पे चले जाओगे लेकिन लीडरशिप होना जरूरी नहीं है। तो जो लोगों को ऑर्डर दे रहा है या फोर्सफुली काम करवा रहा है, हायर पोजीशन है, उसके पास पावर है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो लीडर हो। तो सर लीडरशिप क्या है, देखिए नीचे। लीडरशिप इज इंस्पायरिंग अदर। लीडरशिप के अंदर इंस्पायर करता है लीडर। क्रिएटिंग अ शेयर विजन, उसके पास एक विजन होता है जो वो अपने फॉलोअर्स को शेयर करता है। सॉल्विंग करता है प्रॉब्लम्स, जो भी फॉलोअर्स को प्रॉब्लम आ रही है या किसी प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, लीडर हमेशा उसको सॉल्व करने के लिए सबसे आगे रहता है। जहां रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आती है वहां पर सबसे आगे रहता है। बिल्डिंग ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ड करता है अपने फॉलोअर्स के बीच में। मोटिवेटिंग पीपल टू गिव देयर बेस्ट, इस तरीके से मोटिवेट करता है कि लोग अपना बेस्ट दें। तो इंस्पायर करता है, विजन क्रिएट करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ट्रस्ट बिल्ड कर देता है अपने फॉलोअर्स के बीच में, जिससे वो फॉलोअर्स जो होते हैं, जो उसको फॉलो करते हैं, वो अपना बेस्ट देते हैं और अच्छे से काम करते हैं। तो ये होता है लीडर। ओनली अच्छी पोजीशन पे चले गए, पावर का यूज करके फोर्सफुली काम करवा रहे हो, तो वहां लीडरशिप कभी काम नहीं आएगी, उसको लीडरशिप बोलते ही नहीं है। ओके, वाई इज लीडरशिप नीडेड, क्यों चाहिए लीडरशिप भैया। आगे हम एग्जाम्पल भी लेंगे बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स के। वैसे बेस्ट एग्जाम्पल तो हर किसी के दिमाग में आता है रतन टाटा का। क्या लीडर है वो, है ना। जब तक टाटा ट्रस्ट में रहे, जैसा उन्होंने बोल दिया, ट्रस्ट मेंबर्स ने और कंपनीज ने
जो भी उनके साथ काम करने वाले हैं वो सब उनको फॉलो करते थे, चाहे वो डिसीजन फिर कैसा ही रहा। इतना ज्यादा वो इन्फ्लुएंस करते थे, इतना ज्यादा इंस्पायर करते थे। ओके, व्हाई इज लीडरशिप नीडेड? एवरी ऑर्गेनाइजेशन फेसेस, एक हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहे, अब यार लीडरशिप देखो ओनली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं पढ़ रहे है ना, बिजनेसेस के अंदर भी लीडर होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी लीडर होते हैं, सोशल पार्टीज जो होती है ऑर्गेनाइजेशंस, उनके अंदर भी लीडर्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो लीडरशिप है, भले वो किसी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन को कंपटीशन फेस करना पड़ता है, हर ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉइज का डिससेटिस्फेक्शन फेस करना पड़ता है, हर ऑर्गेनाइजेशन के सामने जो है जो टेक्निकल जो चेंजेस होते हैं, नई नई जो टेक्नोलॉजी आती है, उनके चेंजेस को अडॉप्ट करने का, अपनाने का चैलेंज होता है। जो ऑपरेशंस होते हैं, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन को जिस मकसद से बनाया गया है, वो ऑर्गेनाइजेशन जब जब वो ऑपरेट करती है, काम करती है, जब वो ऑर्गेनाइजेशन रन होता है, उसी को ऑपरेशन बोलते हैं। तो वहां पर भाई कई बार कॉम्प्लेक्सिटी आती है, भाई जो काम करेगा प्रॉब्लम तो आएगी। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के सामने कंपटीशन की, एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन की, टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस होते हैं, ऑपरेशन में जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ये सारे एक ऑर्गेनाइजेशन फेस करता है। तो इस सबको अच्छे से हैंडल करने के लिए लीडरशिप की जरूरत होती है। अगर आपके पास ऐसा लीडर है तो वो सब इन सभी चीजों को आसान बना देगा। वो लीडरशिप क्वालिटी उसके पास इतनी अच्छी होगी कि वो ये जो प्रॉब्लम है ना, इससे आराम से निपट लेगा और अपनी टीम को, अपने फॉलोअर्स को इसके लिए रेडी कर लेगा। ठीक है, ओके। अ लीडर नेविगेट्स ऑल दीज चैलेंजेस। लीडर जो है वो सारे के सारे ऊपर जो चैलेंजेस बताए थे उनको नेविगेट कर लेता है। कुछ एग्जांपल्स है रियल लाइफ, देखिए क्या है। रतन टाटा, है ना, सैल्यूट करने का मन करता है जिनको। रेस्पेक्टेड फॉर इथिकल लीडरशिप, वो इथिकल, नैतिकता भरी भरी थी। ओके, ह्यूमिलिटी थी उनमें, एंड एम्प्लॉइज फर्स्ट पॉलिसीज को वो फॉलो करते थे। ठीक है, तो अच्छे लीडर थे ये। सत्य नडेला, चेंज माइक्रोसॉफ्ट कल्चर फ्रॉम रिग्रिड टू कोलैबोरेटिव। पहले रिग्रिड पॉलिसीज थी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, जिसको उन्होंने कोलैबोरेटिव बनाया। इलॉन मस्क आप जानते ही, वो तो गजब के ही इनोवेशन करते हैं। ट्रांसफॉर्मर लीडर नॉन फॉर इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। रिस्क तो कमाल बोले भाई साहब, अपना एक प्राइवेट कंपनी जो बोल रही है कि मैं ऐसी सैटेलाइट, खुद के रॉकेट्स बना के सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, अपने आप में ही सोचना ही बड़ी बात है। एंड उसके बाद उस रॉकेट्स को रीयूज करेंगे, स्पेस एक्स। उसके बाद बोल रहे हैं भाई मंगल पे जाएंगे। उसके बाद बोल रहे हैं कि कार बनाएंगे जो बैटरी से चलेगी, इंजन की कोई जरूरत नहीं है। सेल्फ ड्राइव कार बनाएंगे, ड्राइवर की जरूरत नहीं है। तो ये लीडर है और वो करके दिखाते हैं, लोग इन पे भरोसा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे इंडिया के अंदर हुए इंस्पिरेशनल साइंटिस्ट हु मोटिवेटेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ओके, ये सब लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं। ठीक है, लीडरशिप में और मैनेजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। क्या है? मैनेजमेंट फोकस ऑन प्लानिंग, किसी काम को करने के लिए प्लान बनाना, उससे रिलेटेड रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, फिर डायरेक्टिंग करना, फिर कंट्रोलिंग करना, ये मैनेजमेंट के अंदर आता है। जबकि लीडरशिप जो है वो फोकस करती है इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग दोज पीपल्स हु वर्क इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एन ऑर्गेनाइजेशन नीड बोथ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भैया ओनली लीडरशिप ही होगी। तो भाई लीडरशिप तो लीड करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए जरूरी है, बट एक्चुअल में तो फिर मैनेजमेंट के अंदर ही काम होगा। तो दोनों ही जरूरी है। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ लीडरशिप। क्या सिग्निफिकेंस है लीडरशिप की? भाई लीडरशिप क्यों जरूरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? ऊपर हमने पढ़ा था कि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस का सामना करने के लिए लीडरशिप की जरूरत होती है। आइए डिटेल में और पढ़ते हैं। क्रिएटिव विजन एंड फ्यूचर डायरेक्शन के लिए लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस का मतलब ये होता है कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इतनी महत्वपूर्ण क्यों है।
क्योंकि अगर आपको विजन क्रिएट करना है और फ्यूचर डायरेक्शन में जाना है तो लीडरशिप जरूरी है। लीडरशिप गिव एम्प्लॉइज अ क्लियर पर्पस एंड पाथ। क्लियर पर्पस, गोल दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, तरीका बताया जाता है, रास्ता बताया जाता है। मुकेश अंबानी डिसाइडेड दैट जियो वुड मेक 4G इंटरनेट चीप, और बिल्कुल उन्होंने बनाया, तो ट्रांसफॉर्म कर दिया इंडिया डिजिटल इकोनॉमी, और उसी की बहुत बड़ी देन है कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ओके, वरना मुझे याद है 2G डेटा, 4G 5G नहीं, 2G डेटा मिलता था, वो भी 1 GB 1 मंथ के लिए। उसमें कोई फोटो अगर खोलनी हो ना, फेसबुक चलाना भी मुश्किल हो जाता था। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, मोटिवेट्स एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए लीडर्स की जरूरत होती है। लीडर बूस्ट एम्प्लॉइज मोरल एंड क्रिएट एंथुजियाज्म। ठीक है, एंथुजियाज्म क्रिएट कर लेते हैं, मॉरल्स एम्प्लॉइज के अंदर डाल देते हैं कि एम्प्लॉइज फिर ऊर्जा से काम करते हैं। इन्फोसिस फाउंडर यूज ट्रांसपेरेंसी, गुड कल्चर एंड इसॉप टू मोटिवेट एम्प्लॉइज। है ना, कहा जा सकता है कि जो एम्प्लॉइज हैं वही कंपनी की रियल एसेट्स है, अगर एम्प्लॉइज को ऐसा बोले तो, है ना। ओके, तो वो चीज है। तो मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉइज को लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, सिग्निफिकेंस है लीडरशिप। बिल्ड टीम वर्क। देखो भाई, लीडर्स कन्वर्ट ग्रुप, देखो ग्रुप है ना, तो लीडर क्या कर देता है, इंडिविजुअल्स का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स यानी कि लोगों का जो ग्रुप होता है, उसको एक लीडर के पास में लीडरशिप क्वालिटी होती है, उसके फॉलोअर्स होते हैं, जिस वजह से एक लीडर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को, लोगों के एक समूह को यूनाइटेड टीम के अंदर कन्वर्ट कर देता है। टीम में और ग्रुप में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जहां टीम वर्क होता है वहां पर किसी भी गोल को बहुत आसानी से अचीव किया जा सकता है। इसरो मार्स मिशन जो है वो सक्सीड हुआ था बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट फॉलोड अ कॉमन विजन। तो वहां पर जो लीडर था उसने जो है, जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स था उनको यूनाइटेड टीम्स में कन्वर्ट कर दिया, और इस वजह से साइंटिस्ट जो है वो कॉमन विजन के साथ में मार्स मिशन को सक्सेसफुली बनाने के लिए थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट टीम वर्क के यूनाइटेड टीम के रूप में काम करने लग गए। हेल्प इन चेंज मैनेजमेंट। हेल्प इन चेंज मैनेजमेंट, पीपल रेसिस्ट चेंज। हेल्प्स इन चेंज मैनेजमेंट मतलब लीडर हेल्प एम्प्लॉइज एक्सेप्ट न्यू स्ट्रेटजीज। देखो मैनेजमेंट जो होता है ना, वो बहुत सारे चेंजेस करता रहता है, और जैसे कोई बहुत बड़ा चेंज आता है ना, देखो जैसे कोई एम्प्लॉइज है वो 20 साल से 10 साल से इसी ऑर्गेनाइजेशन में 15 साल से काम कर रहे हैं, अब नई टेक्नोलॉजी उनके लिए सीखना थोड़ा मुश्किल होता है, जबकि न्यू जनरेशन के लिए सीखना बहुत आसान होता है ना। तो अब वो जो चेंजेस है वो पुराने एम्प्लॉय एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते। अब उनका ऑपरेशन का मेथड चेंज हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का मेथड चेंज हो रहा है, उनका काम करने का तरीका चेंज हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन अगर कोई अच्छा लीडर हो तो वो उनसे एक्सेप्ट करवा देगा। ओके, वो विरोध नहीं कर पाएंगे। इसीलिए व्हेन बैंक्स मूव टू डिजिटल बैंकिंग, सारे के सारे बैंक जब एकदम डिजिटल बैंकिंग की तरफ मूव हो रहे थे तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बट बैंकों के अंदर जो अच्छे अच्छे मैनेजर्स थे, है ना, जो ट्रेंड मैनेजर्स थे, उन्होंने एम्प्लॉइज को ट्रेंड किया, और एक अच्छी लीडरशिप की वजह से ही उस चेंज को सारी बैंकें एक्सेप्ट कर पाई। इंप्रूव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए लीडरशिप बहुत जरूरी है। लीडर जो होता है ना, वो ब्रिज बना देता है, एक तरीके का पुल बना देता है। कहां? टॉप मैनेजमेंट और टीम मेंबर्स के बीच में। तो टॉप मैनेजमेंट जो होता है और जो टीम मेंबर होते हैं, इनके बीच में ब्रिज कर बनाने का काम कौन करता है? एक लीडर करता है, लीडरशिप से। तो इसीलिए इनके बीच में इंप्रूव हो जाता है कम्युनिकेशन। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल, लीडर जो है बहुत बड़े बड़े डिसीजंस को लेने में बहुत हेल्प करता है। लीडर सपोर्ट करता है, एकदम से क्विक सपोर्ट करता है इफेक्टिव डिसीजन लेने में ड्यूरिंग क्राइसिस। देखो ऐसे तो कोई भी डिसीजन ले सकता है, लेकिन जब बहुत बड़ी कोई थ्रेट, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़े क्राइसिस आते हैं, उस समय आप क्या डिसीजन लेते हैं ये आपका लीडर ही तय करता है। ओके जी, जैसे
कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान जोमेटो लीडरशिप ने क्या किया, शिफ्ट कर दिया फूड डिलीवरी को ग्रॉस डिलीवरी से, ग्रोसरी डिलीवरी से, है ना। समझ में आया आपको? मतलब जो इनके है ना दीपेंद्र गोयल, उन्होंने बोला कि भैया कोविड के टाइम में फूड डिलीवरी को तो रहने दो, रेस्टोरेंट ही बंद पड़े हैं, लोगों को जो ग्रोसरी आइटम्स चाहिए, किराने का सामान चाहिए, वो डिलीवर करो। तो क्विक डिसीजंस ये लीडरशिप से हो सकता है। बिल्ड कॉन्फिडेंस, लीडरशिप जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देती है किसमें, एम्प्लॉइज के अंदर। एम्प्लॉइज गेन कॉन्फिडेंस व्हेन दे ट्रस्ट देयर लीडर। जब उनके सामने कोई ऐसा फेस, ऐसा लीडर मजबूत खड़ा हो ना, तो एम्प्लॉइज को भी लगता है कि यार ये है तो कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो इसको बोलते हैं एक अच्छा लीडर। फीचर्स ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप के फीचर्स क्या है भाई, लीडरशिप के क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो ये इन्फ्लुएंस बेस्ड होता है, बिल्कुल। लीडरशिप डिपेंड ऑन इन्फ्लुएंसिंग अदर, नॉट कमांडिंग। कभी भी एक अच्छा लीडर कमांडिंग नहीं करता, डायरेक्शन नहीं करता, ऑर्डर नहीं देता, फोर्सफुली काम नहीं करवाता है। वो ओनली क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है और लोग काम करने लग जाते हैं। इंटरपर्सनल होता है लीडरशिप जो होती है, इंटरपर्सनल होती है, वर्क थ्रू कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, एम्पैथी, इन पे काम करती है। डायनेमिक होती है, लीडरशिप स्टाइल चेंज विद सिचुएशन, टीम एंड एनवायरमेंट। लीडरशिप की बहुत सारी स्टाइल्स होती है जो आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो वो सब चीजें जो है डायनेमिक होती है, लीडरशिप डायनेमिक होती है, मतलब लीडरशिप के अंदर भी चेंजेस होते रहते हैं, मेथड्स टेक्निक्स चेंज होती रहती है लीड करने के लिए। गोल ओरिएंटेड, ऑलवेज अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। लीडरशिप हमेशा वही काम करती है जिससे ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल है वो अचीव होए। कॉन्टिन्यूसली, लीडरशिप हैपन डेली, मॉर्निंग मीटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फीडबैक, ये चलता ही रहता है। तो हर दिन एक लीडर लीड करता है। रिक्वायर फॉलोअर्स, बिल्कुल। अगर कोई बंदा ऐसा है जो बोलता है मैं लीडर हूं लेकिन उसके फॉलोअर्स नहीं, तो वो लीडर नहीं। फॉलोअर्स वो होते हैं जो उस लीडर से इन्फ्लुएंस होते हैं, ओके जी, उसका कहना मानते हैं। नो लीडरशिप इज पॉसिबल विदाउट फॉलोअर्स। फॉलोअर्स के बिना तो लीडरशिप हो ही नहीं सकती, ठीक है। क्रिएटिव चेंजेस, लीडरशिप ब्रिंग इंप्रूवमेंट, इनोवेशन एंड न्यू डायरेक्शन। बिल्कुल, नए नए चेंजेस, नए नए तरीके एक लीडर लेके आता है लीडरशिप के दौरान। लीडरशिप स्टाइल की जो मैं अभी बात कर रहा था वो देखिए कि लीडरशिप स्टाइल कौन कौन सी होती है। एक होती है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ये लीडरशिप की स्टाइल है, मतलब लीड करने के तरीके हैं। तो ऑटोक्रेटिक जो लीडरशिप होती है ना, उसमें लीडर जो है वो डिसीजन ले लेता है अलोन, यानी कि अकेले डिसीजन ले लेता है, जिसकी एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। अब ऑटोक्रेटिक जो लीडरशिप है इसकी एडवांटेजेस क्या है कि भाई एलोन में ही, अकेला ही लीडर डिसीजन ले लेता है, जिससे डिसीजन फास्ट होता है ना। इमरजेंसी में के लिए अच्छी चीज है, इमरजेंसी आई हुई है, मीटिंग्स वगैरह करने का टाइम नहीं है, तो अकेला डिसीजन लेने का अगर काबिलियत रखता है तो अच्छी बात है, अच्छे जल्दी डिसीजन होते हैं, इमरजेंसी में काम आते हैं, सारा का सारा उसके पास कंट्रोल रहता है। डिसएडवांटेजेस ये है कि उसमें फिर क्रिएटिविटी नहीं आएगी, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन जो है वो कम होगा। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होंगे, फॉलोअर्स एम्प्लॉय सेटिस्फाइड तो होंगे बट कम होंगे, क्योंकि उसने अकेले में फटाफट डिसीजन ले लिया, ओके। फैक्ट्री प्रोडक्शन फ्लोवर और मिलिट्री लीडरशिप के अंदर ये होता है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो है वो क्या होती है, नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। फर्स्ट था ऑटोक्रेटिक, ऑटोमेटिक एक जना ले लेता है। डेमोक्रेटिक नाम से ही है, डेमोक्रेसी होगी इसमें, डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे लोगों को, फॉलोअर्स को, एम्प्लॉयज को शामिल किया जाएगा, इन्वॉल्व किया जाएगा। तो ये हाईली मोटिवेशन प्रोवाइड कराती है अपने टीम्स के बीच में, अपने फॉलोअर्स में, अपने एम्प्लॉयज में। क्रिएटिविटी इसमें आती है, इनोवेशन होते हैं, बहुत सारे लोग अपने आइडियाज शेयर करते हैं, तो एडवांटेजेस हैं इसके। डिसएडवांटेजेस के क्या होंगे, भी टाइम लग जाता है थोड़ा इसमें, ओके। लेजिज फेयर लीडरशिप, ये फ्रांस का एक वर्ड है, लेजिज फेयर लीडरशिप। इसमें क्या होता है, लीडर गिव मैक्सिमम फ्रीडम। लीडर जो है वो मैक्सिमम फ्रीडम देना है। हाईली क्रिएटिविटी होती है, गुड फॉर एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना उनके लिए काम आती है। एक्सपर्टीज चाहिए अगर अपने काम को, तो ये वाली टेक्निक लीडरशिप की आप स्टाइल यूज कर सकते हैं। गूगल रिसर्च टीम, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, ये लेजिज फेयर लीडरशिप को यूज करती है। नेक्स्ट हमारी जो लीडरशिप आती है वो है ट्रांसफॉर्मरल लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होती है, लीडर इंस्पायर पीपल टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। इस तरीके से ये स्टाइल के अंदर, इस टेक्निक के अंदर फॉलोअर्स को बोला जाता है कि आप अपना 100% दीजिए, फुल पोटेंशियल से काम कीजिए, ओके। तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है।
जैसे कि स्टीव जॉब्स एनकरेज इनोवेट एंड एक्सीलेंस एट एप्पल। इनके बारे में तो आप पढ़िए भैया, ये तो गजब के लीडर थे और ये लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप यूज करते थे, क्योंकि उनको भैया हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती थी, उसमें 100% फुल पोटेंशियल के साथ में टीम वर्क काम करती थी। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप क्या होती है, ये बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट के ऊपर काम करती है। कोई अच्छा करेगा रिवॉर्ड दो, अच्छा नहीं कर रहा है तो पनिशमेंट दो। जैसे सेल्स मैनेजर्स के साथ में अधिकतर यही होता है, वो अपने टारगेट पूरे करते हैं तो उनको रिवॉर्ड्स बोनस वगैरह मिलते हैं, कमीशन मिलता है, परफॉर्मेंस बोनसेस मिलते हैं, अदरवाइज फिर उनको डाउनग्रेड भी किया जाता है। ओके, तो ये सारी लीडरशिप की स्टाइल थी। अब आता है भाई, एक इतनी देर से लीडरशिप चल रहे हैं, लीडरशिप का काम करता कौन है, लीडर। तो एक लीडर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्वालिटीज ऑफ अ लीडर, कि भाई ये क्वालिटी हो किसी लीडर में तो माना जाएगा भाई वो अच्छा लीडर है। देखो, लीडर का कोई विजन होना चाहिए, एबल टू सी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। एक लीडर हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता है, फ्यूचर में आने वाले थ्रेट्स, पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज को देख पाए। ओके जी, नेक्स्ट, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्ट और एथिकल होना चाहिए, लोग उसको उसके बारे में अच्छा सोचें, ऑनेस्टी की उसकी तारीफ करें, उसकी एथिकल नैतिकता की तारीफ करें लोग उससे, इस तरीके का उसका एक इमेज होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मेक टीम ट्रस्ट डिसीजंस, है ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि वो डिसीजन ले तो उस पर टीम भी ट्रस्ट करें। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, एक्सप्लेन आइडियाज क्लियरली, जो सोच रहा है वो लोगों को बता भी सके। कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक अच्छे लीडर के लिए। एम्पैथी, अंडरस्टैंड पीपल्स इमोशन, बिल्कुल लोगों के इमोशन को आराम से समझने वाला होना चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होना चाहिए, जब भी कोई मिस्टेक हो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए टीम के आगे वो खड़ा होना चाहिए कि मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। ओके, वो अच्छा लीडर माना जाता है। डिसिवियसनेस का मतलब होता है टेक डिसीजन ऑन टाइम, करेक्ट टाइम पे डिसीजन ले ले, लेट नहीं होना चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी, रिमेन काम अंडर प्रेशर, कितना भी प्रेशर आ जाए वो ठंडा रहे हमेशा। MS धोनी, याद आया ना, यस, कैप्टन कूल। क्रिएटिविटी, सॉल्व प्रॉब्लम्स इनोवेटिवली, प्रॉब्लम्स को जो है वो नए तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें, इस तरीके से उसके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए। एडोप्टेबिलिटी, यानी कि एडजस्ट टू चेंज क्विकली, अगर कोई चेंजेस की जरूरत हो तो वो फटाफट करे ही करे। तो ये एक लीडर में ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए, तभी उसके फॉलोअर्स होंगे जो उसको फॉलो करेंगे और उसको एक अच्छा लीडर माना जाएगा। ओके, तो आई होप आज के लेक्चर में काफ़ी पढ़ा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।